नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारत के उस गांव को जानना चाहते हैं जहां मिट्टी में भी कहानी बसती है, जहां हर इंसान के सुख दुख में पूरा समाज शामिल होता है और जहां आज़ादी के बाद भी जिंदगी अपने असली संघर्षों से जूझ रही है, तो आप पहुंच चुके हैं फडणवीस नाथ रेणु के अमर उपन्यास मेला आंचल की दुनिया में। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है भारत के गांव की धड़कन। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं, यह कहानी है एक पूरे अंचल की, जहां गरीबी है, बीमारी है, अंधविश्वास है, लेकिन साथ ही उम्मीद, अपनापन और जिंदगी से जूझने की ताकत। आज़ादी के बाद भी भारत कागजों में नया था, मगर गांव की जिंदगी अब भी पुरानी तकनीकों में जकड़ी हुई थी। इसी अंचल में आता है एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो इलाज के साथ साथ लोगों की सोच बदलना चाहता है। लेकिन क्या बदलाव इतना आसान होता है जब राजनीति, जाति, डर और परंपरा का हर एक सांस में शामिल हो? आइए सुनते हैं उस अंचल की कहानी जहां हर चेहरा एक कथा और हर खामोशी एक सवाल। मेला आंचल एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज से पहले चिंता जगती और रात उम्मीद से पहले थकान सो जाती है। एक अंचल बिहार का एक पिछड़ा इलाका है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं, गरीब लोगों की आदत बन चुकी है। अब बीमारी डर नहीं, रोजमर्रा की सच्चाई है। आजादी मिल चुकी है, लेकिन आम आदमी के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं। इसी अंचल में आगे जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो पूरे गांव की आवाज बन जाती है। यहाँ हर इंसान अकेला नहीं, उसकी जिंदगी में पूरा गांव शामिल है। इसी गांव में कोई सिर्फ किसान नहीं, कोई सिर्फ पुजारी नहीं, कोई सिर्फ नेता नहीं, हर व्यक्ति कई भूमिका में जी रहा है। कोई अंधविश्वास से डरता है, कोई राजनीति से खेलता है, कोई चुपचाप सब सहता है। और इसी लोगों से बनता है इस अंचल का असली चेहरा। जब अंधेरे में एक पढ़ा लिखा इंसान आता है, तो उम्मीद भी उसके साथ आती है। एक गांव में एक नया डॉक्टर आता है, वह सिर्फ दवाइयां नहीं लाता, वह विज्ञान, सोच और बदलाव लाया है। लेकिन गांव उसे संदेश की नज़र से नहीं देखता, क्योंकि यहाँ बीमारी से ज़्यादा लोग बदलाव से डरते हैं। जब दवा से पहले टोना टुटका आजमाया जाता है, गांव में बीमारी को भगवान या भूत से जोड़ा जाता है। डॉक्टर समझता है, लेकिन लोग मानते नहीं, सवाल उठाते हैं। क्या पढ़ाई ताकतवर है या सदियों पुराना डर? जहाँ बीमारी है वहाँ राजनीति भी है। नेता गांव में वादे लेकर आते हैं, कई जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। विकास की बातें होती है, लेकिन असली मकसद कुर्सी है। इस अंचल में औरतें बोलती नहीं, सहती है। महिलाओं की जिंदगी घर, खेत, डर बीच में सिमट जाती है। उनके सपने हैं, लेकिन उन्हें नाम नहीं दिया जाता। उनकी पीड़ा गांव की सबसे गहरी कहानी है। जब उम्मीद टूटती है, तब असली चेहरा सामने आता है। डॉक्टर भी थकने लगता है, व्यवस्था, राजनीति और समाज उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। वह समझाता है, अकेला आदमी पूरे अंचल को नहीं बदल सकता। यह अंचल मैला है, लेकिन बेकार नहीं। यह धरती दुखों से भरी है, मगर इंसानियत अभी जिंदा है। रेणु रेणु दिखाते हैं कि गंदगी में भी उम्मीद पनप सकती है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यह सवाल छोड़ जाती है, क्या गांव बदलेगा, क्या सोच बदलेगी, या फिर हर पीढ़ी यही मैला आंचल ओढ़ेगी? यही है मैला आंचल। कभी कभी सबसे पढ़ा लिखा इंसान भी सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। जब सच बोलने वाला भीड़ के बीच खड़ा हो, फिर भी कोई उसके साथ न हो। डॉक्टर अब समझने लगा है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी बसती है। वह दिन रात मेहनत करता है, मगर हर इलाज के बाद कोई ना कोई उसे दोषी ठहरा देता है। अगर मरीज बच गया तो भगवान की कृपा, अगर मर गया तो डॉक्टर की गलती। धीरे धीरे डॉक्टर महसूस करता है कि गांव उसे अपनाने की बजाय उससे दूरी बना रहा है। राजनीति उसके काम में दखल देती है, अंधविश्वास उसकी दवाओं पर भारी पड़ता और समाज उसे बाहरी मानता। पहली बार डॉक्टर के मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में कुछ बदल पाऊंगा या खुद ही टूट जाऊंगा? यह लड़ाई एक आदमी और गांव की नहीं, यह लड़ाई है नई सोच और पुरानी जंजीरों के बीच।
और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब पूरा गांव इकट्ठा होता है तब सच नहीं बोला जाता, तब तय किया जाता है कि सच क्या माना जाए। गांव में पंचायत ही बैठती है, चौपाल पर वही लोग हैं जिनकी आवाज सबसे ऊंची है, जिनकी पकड़ सबसे मजबूत है। डॉक्टर पर सवाल उठते हैं, कोई कहता है दवा से ज्यादा बीमारी बढ़ी है, कोई कहता है ये आदमी हमारी परंपरा बिगाड़ देगा। डॉक्टर अपनी बात रखना चाहता है लेकिन उसकी भाषा भीड़ की भाषा नहीं है। पंचायत कोई साफ फैसला नहीं देती, मगर एक बात तय हो जाती है, डॉक्टर अब अकेला है। जहाँ इंसान बीमार होता है वहाँ नेता इलाज नहीं, मौका ढूंढते हैं। नेताओं को समझ आ जाता है कि डॉक्टर जनता को प्रभावित कर सकता है। अब उसके नाम पर अफवाहें फैलाती है। कोई उसे सरकार को एजेंट कहता है, कोई शहर की घमंडी बाबू। बीमारी, दवा और विकास सब राजनीति का हथियार बन जाते हैं। जनता उलझ जाती है और नेता इस उलझन में अपनी रोटी सेकते हैं। गांव की औरतें सब जानती हैं लेकिन कहती कुछ नहीं। औरतें सबसे ज्यादा काम करती हैं, सबसे कम बोलती हैं। बीमारी हो या भूख वे पहले सहती है। डॉक्टर कुछ औरतों की आंखों में डर और उम्मीद दोनों देखता है। वह समझता है अगर बदलाव आएगा तो यही से आएगा, लेकिन समाज औरतें की आवाज सुनने की अभी तैयार नहीं। जब अपने ही शक करने लगे तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक बड़ी घटना गांव को हिला देती है, किसी की मौत डॉक्टर के इलाज से जोड़ दी जाती है। सच अधूरा है मगर आरोप पूरे। लोग डॉक्टर से मुंह मोड़ लेते हैं। वह पहली बार सोचता है क्या मेरा यहाँ रहना किसी काम का है। उसके भीतर का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। मैला है लेकिन हर दिल नहीं। इस अंचल में स्वार्थ है, डर है, राजनीति है, लेकिन कहीं कहीं इंसानियत अभी जिंदा है। कोई चुपचाप डॉक्टर का साथ देता है, कोई दवा को बचा कर रखता है, कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। डॉक्टर समझ जाता है बदलाव तुरंत नहीं आता, मगर हर कोशिश एक बीज जरूर बोती है। यही है मैला आंचल, गंदगी से भरा फिर भी जिंदगी लबालब। उसी अंचल की कहानी जहाँ हर चेहरा एक कथा है और हर खामोशी एक सवाल। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।